कागजों की स्याही जब सच बोलने लगे तो साजिशों के पर्दे खुद ब खुद जलने लगे। पीडब्ल्यूडी को बदनाम करके जो सत्ता हिलाना चाहते थे, दस्तावेज सामने आए तो उनके झूठ ही बदलने लगे। लोक निर्माण विभाग के बहाने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरने की जो साजिश रची जा रही है, उसका पहला हिस्सा कल मैंने आपको दिखाया था। आज उसी कड़ी में हम टेंडर के बहाने पीडब्ल्यूडी को बदनाम करने की पूरी कहानी आपके सामने दस्तावेजों के साथ रखेंगे। मैं आशीष दीक्षित लाइव न्यूज एक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दरअसल मामला कोई नया नहीं है। साल 2011 में लोक निर्माण विभाग में एक आदेश जारी हुआ था जो 2013 में सामने आया। इस आदेश में साफ कहा गया था कि पीडब्ल्यूडी में मूर्त की तर्ज पर काम किया जाएगा और बैच टाइप हॉट मिक्स प्लांट को उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी में तत्काल से लागू किया जाएगा। इसके बाद आगे चलकर 2020 में तत्कालीन प्रमुख अभियंता ने एक और अहम आदेश जारी किया। इस आदेश में स्पष्ट किया गया कि लोक निर्माण विभाग में काम की लागत के अनुसार मशीनें तय की जाएंगी। अगर आप इस आदेश को देखें तो साफ साफ लिखा है कि 30 करोड़ और उससे 50 करोड़ या उससे ऊपर के जो भी टेंडर हैं उसे बैच मिक्स प्लांट से करना अनिवार्य होगा। यह बात आदेश की बिंदु संख्या 13 में स्पष्ट रूप से दर्ज है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक कागज इसलिए दिखा रहा हूं ताकि यह समझा सकूं कि पीडब्ल्यूडी को बदनाम करने और उसी के सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की जो कोशिश की जा रही है उसको बंद किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। 2023 में एक और सरकारी आदेश जारी होता है। इसमें कहा गया था कि जब कोई ठेकेदार निविदा डालता है तो उस समय सभी मशीनों की जांच उसमें नहीं की जाएगी। निविदा के समय केवल 5 बिंदुओं को ही देखा जाएगा, जिसमें धरोहर राशि, वार्षिक टर्नओवर, कार्य अनुभव, निविदा दाता के चालू कार्य और पंजीकरण। जब किसी ठेकेदार को टेंडर मिल जाएगा तब उसे पूरी मशीनरी दिखानी होगी, या कह लीजिए जब वो L1 हो जाएगा तब उसको सारी मशीनरी दिखानी होगी। इन तमाम तथ्यों को सामने रखने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में नियम कानून ताक पर रखकर टेंडर बांटे जा रहे हैं, उनके लिए ये दस्तावेज तमाचे की तरह हैं। और जो लोग झूठ के सहारे पीडब्ल्यूडी और सरकार को बदनाम कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। तत्कालीन प्रमुख अभियंता के मुताबिक 2023 का जो जियो आया था, उसके बाद जो टेंडर प्रक्रिया और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर जो गंभीर असर पड़ने लगा, उसके लिए ही उनको ये सब जियो निकालने पड़े। अब स्थिति तो ये हो गई थी, 2023 के जियो के बाद टेंडर प्रक्रिया और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ने लगा। स्थिति यह हो गई कि लगभग सभी सड़कें फेल होने लगी। हाल ही में जो नया जियो जारी हुआ है, जो किया गया है, उसमें साफ कहा गया है कि अब टेंडर डालते समय ही पूरी मशीनरी की जांच की जाएगी ताकि इसमें समय की बचत हो, गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। चलिए, ये सब बातें हो गई। अब बात करते हैं कि एक साथ निकाले गए कई टेंडरों की, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी पे कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसे लेकर कुछ लोगों के पेट में भी दर्द हो रहा है। इस पर प्रमुख अभियंता का साफ कहना है कि मार्च तक बजट खर्च करना अनिवार्य होता है, इसलिए सभी टेंडर समय रहते निकाल दिए गए हैं और उनके अनुबंध भी बनाए जाएंगे। यानी मामला साफ है कि ना नियम बदले, ना प्रक्रिया से समझौता हुआ, बस पारदर्शिता बढ़ाई गई है और वही कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। अब मिलते हैं अगले तथ्यों के साथ।